हेलो फ्रेंड्स, बिगनर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बेसन के लड्डुओं के लिए प्रीमिक्स और उसी प्रीमिक्स से बेसन के लड्डू। प्रीमिक्स से बेसन के लड्डू बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। जो काम हमें घंटों में करना पड़ता है वो काम मिनटों में हो जाता है। इसलिए आप ये प्रीमिक्स भी बनाएं और उस प्रीमिक्स से लड्डू भी बनाएं। फ्रेंड्स, आज स्वीट्स की सीरीज में हम प्रीमिक्स बना रहे हैं लड्डुओं का। ये आप ज्यादा बना के रखें क्योंकि अभी सब त्योहारों की सीजन आ रही है। तो मैंने उसके लिए 1 किलो चने की दाल ली है। इसको पहले हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसके अंदर ये चने की दाल डाल देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। चने की दाल रोस्ट करने को डालने से पहले अच्छे से साफ कर लेंगे। दाल गरम होने तक मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और जब दाल गरम हो जाए उसके बाद इसको एकदम लो फ्लेम पे हम रोस्ट करते रहेंगे। दाल को रोस्ट करते करते 22 मिनट हो गए हैं। अभी हमें 5-1 मिनट इसको और रोस्ट करना पड़ेगा। दाल को रोस्ट करते करते 28 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी परफेक्ट रोस्ट हो गई है। इसका आप कलर देखिए, एकदम बेस्ट सुनहरा कलर आया है। इससे ज्यादा उसको काले जैसा नहीं करना है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए किसी कपड़े के ऊपर डाल देते हैं। इसको डायरेक्ट किसी मेटल की थाली में वगैरह आप ठंडा नहीं करें क्योंकि फिर इसकी गर्मी से जो पानी बनेगा तो ये वापस खराब हो जाएगी। तो आप कोई कपड़ा डाल के फिर उसके ऊपर इसको हम डाल देते हैं। इस तरह इसको ठंडा करने के लिए हम छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम इसको पीस लेंगे। दाल अच्छे से ठंडी हो गई है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इस तरह हम ग्राइंड भी करते जाएंगे और छानते भी जाएंगे ताकि इसमें से जो वापस जो कुछ मोटा मोटा दाल का पार्ट निकले वो वापस दूसरी दाल के साथ हम उसको भी पीस लें। एकदम बारीक नहीं पीसना है, एकदम बारीक जाली से नहीं छानना है। थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। दरदरे का मतलब इतना जाड़ा नहीं, ये इस तरह से। अगर आप 2-3 किलो दाल का बनाना चाहते हैं तो दाल को सेक के ठंडी करके और उसको चक्की पे पिसवा के लाएंगे तो भी चलेगा। हमारी सारी दाल पिस चुकी है, छन भी चुकी है और इस प्रीमिक्स को आप फ्रीज के बिना 3 महीने यूज कर सकते हैं और 1-1.5 घंटे का काम यानी लड्डू बनाना और मोदक बनाना 15 मिनट में कर सकते हैं। तो आप इस प्रीमिक्स को जरूर बनाएं और स्टोर करके रखें। अब इसी प्रीमिक्स से बेसन और गुड़ के लड्डू आपको बनाकर बताते हैं। बेसन के लड्डुओं का प्रीमिक्स हमने बना लिया था। अब उसी प्रीमिक्स से हम बेसन के लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 बड़े चम्मच घी लिया है। घी गर्म होने के बाद अब उसके अंदर हम ये जो प्रीमिक्स है वो डाल देते हैं। अगर हमने ये प्रीमिक्स नहीं बनाया होता तो इससे कम से कम 2 से 2.5 गुना इसमें घी लगता। तो इस प्रीमिक्स से एक तो घी कम लगेगा, दूसरा ये जो हमें बेसन भूनने की प्रॉब्लम होती थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। इसे ज्यादा भूनना नहीं है अपने को, ऑलरेडी दाल भुनी हुई है तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट ही भूनना पड़ेगा, उससे ज्यादा कोई भूनना नहीं है। बेसन के लड्डुओं को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए हम थोड़ा सा गोंद लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके उसको इसमें फुला लेंगे। गोंद लो फ्लेम पे अच्छे से फूले ताकि जब हम खाएं तो वो दांत के नीचे नहीं आए गोंद। और बचा हुआ गोंद डाल के इसको भी फुला लेते हैं। इससे बेसन के लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। सब गोंद को हमने फुला लिया है। ये जो गोंद फुलाने के बाद जो घी बचा है उसी में हम गुड़ डाल देंगे और इसको
थोड़ा पिघला लेंगे अच्छी तरह से। जो हमने प्रीमिक्स बनाया था उसमें से आधा किलो प्रीमिक्स यूज किया है, तो उसके हिसाब से हमने आधा किलो गुड़ भी लिया है। अब हम इस गुड़ को पिघला लेते हैं। ये जो हमने गोंद फुला के लिया है इसको हम क्रश कर लेंगे ताकि ये खाते समय मुंह में नहीं आए। स्वाद आए लेकिन इसके दाने मुंह में नहीं आए, इसलिए इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। किसी भी बर्तन से, कटोरी से, किसी से भी ऐसे क्रश कर लेंगे। मुश्किल से 5-6 मिनट हमने भुना है सिर्फ, और हमें जो लड्डुओं के लिए कलर चाहिए वो परफेक्ट कलर आ गया है। गुड़ हमारा अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इस गुड़ को हमारा जो बेसन हमने प्रीमिक्स सेका है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। इस प्रीमिक्स से जब हम लड्डू बनाएंगे तो बहुत से को प्रॉब्लम होती है कि लड्डू तालू में चिपकते हैं, वो भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो आप ये प्रीमिक्स जरूर बना के रखें और उससे ये बेसन के एकदम टेस्टी डिलीशियस लड्डू जरूर बनाएं। अब हम ये गुड़ इसमें मिक्स कर देते हैं। गुड़ को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी की सामग्री डालते हैं। सबसे पहले ये जो हमने गोंद लिया है, इसको हमने क्रश कर लिया है, वो डालेंगे। इससे इसमें इतना अच्छा स्वाद आएगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे उस स्वाद को, और आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे। आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। ये हमने शक्कर के साथ पीसा हुआ है ताकि अच्छे से पीसा जाता है। बादाम, काजू, अब इन सबको हम मिक्स कर देते हैं। ये हमारे प्रीमिक्स के बेसन के लड्डू बन रहे हैं एकदम शाही अंदाज में। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा टाइट हो रहा है तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए ताकि ये लड्डू बनाने जैसा मिक्सचर वापस तैयार हो जाएगा और इससे आप आसानी से लड्डू बना पाएंगे। दूध डालने के बाद वापस घी छूटे तब तक आपको इसको मिक्सचर को घुमाना है, नहीं तो ये ज़्यादा दिन फिर टिकेंगे नहीं। इसलिए दूध डालने के बाद वापस आपको इसमें कढ़ाई में अच्छी तरह से इसको घी छूटे तब तक रखना है। और ये एकदम मिक्सचर एक साथ हो गया है। अब इससे हम लड्डू बना लेंगे। मिक्सचर हाथ लगाने जैसा ठंडा हो गया है। अब इसके हम लड्डू बना लेते हैं। लड्डू अपने हिसाब से जो साइज चाहिए उस हिसाब से बनाइए। इस तरह से सब लड्डू बना लेंगे। अगर इसी प्रीमिक्स से आपको शक्कर के भी लड्डू देखने हैं तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए। तैयार है हमारे बेसन और गुड़ के लड्डू जो हमने प्रीमिक्स से बनाए हैं। आप हमारे प्रीमिक्स भी देखिए और लड्डू भी देखिए और इनको बनाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।